अरे सुनो भाई सुनो, सबके सब सुनो, बेटी हुई है बेटी, महाराज की बेटी हुई है। वाह वाह, ऐसा है क्या? तो फिर मैं जाती हूँ, जाकर महाराज को ये खबर सुनाती हूँ। राजा महेंद्र नारायण और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। बहुत योग साधना करने के बाद देवताओं के आशीर्वाद से जन्म लेती हैं राजकुमारी हेमांगिनी। पूरा राजमहल खुशी से झूम उठता है। जय राजा महेंद्र नारायण की जय। जय राजा महेंद्र नारायण की जय। राजज्योतिषी, आप मुझे बताइए कि आपने क्या देखा राजकुमारी के भाग्य में? महाराज, राजकुमारी बहुत भाग्यवती है, पर क्या राजज्योतिषी? महाराज, राजकुमारी के भाग्य में 3 बड़ी अड़चने हैं। कौन सी? 20 साल की उम्र से राजकुमारी को इन अड़चनों के लक्षण दिखाई देने लगेंगे, और तो और उसमें मौत की सजा भी हो सकती है। हाय हाय हाय, क्या किस्मत है मेरी। इतने दिनों बाद संतान नसीब हुई और उसको मौत की सजा मिलेगी। लेकिन फिर भी राजकुमारी अगर खुद के भाग्य और बुद्धि से एक बार इन अड़चनों से निजात पा जाती है तो उसके बाद से उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हाँ, और बहुत सारे धन संपत्ति की अधिकारी बन जाएंगी। राजकुमारी बड़ी होती हैं। उनके जैसी दयालु और समझदार राजकुमारी से हर कोई प्यार करता है। राजकुमारी हेमांगिनी की जय। राजकुमारी हेमांगिनी की जय। और फिर 20 साल की उम्र में कदम रखती है राजकुमारी। एक दिन राजकुमारी नदी किनारे टहल रही थी। उसी वक्त कुछ डाकू आते हैं। और वो राजकुमारी को उठाकर ले जाते हैं। कौन है आप लोग? मुझे छोड़ दीजिए मुझे। कौन है आप लोग? मैं डाकू जनार्दन हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मुझे सजा देकर इस जंगल में भेज दिया। आप एक डाकू हैं, इसलिए प्रजा को आपके हाथों से बचाने के लिए उन्होंने सही काम किया है। नहीं, राजा के न्याय में गलती थी। 35 साल पहले जिस चोरी के लिए सजा मिली वो चोरी मैंने नहीं की थी। फिर भी उन्होंने मुझे सजा दी। उनकी वजह से आज मैं डाकू बन गया। ठीक है, पिताजी की करनी की सजा संतान के रूप में मुझे मिलनी चाहिए। बोलो, क्या है मेरी सजा? तुम्हें राजमहल से राजा की सील मोहर चोरी करनी होगी। क्या कहा? राजा का शील मोहर? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर राजी नहीं होती हो तो फिर राजा और प्रजाओं के सारे धान के भंडार जलाकर राख कर दूंगा मैं। हाँ। प्रजा की जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं शील मोहर चोरी करूँगी। मजबूर होकर राजकुमारी महाराज की शील मोहर चोरी कर लेती हैं। और तभी एक सिपाही वहाँ आ जाता है और राजकुमारी को चोर कहकर पकड़वा देता है। महाराज, राजकुमारी यानी भावी शासक ने जो चोरी की है वो तो उनकी खुद की ही संपत्ति है। उस आधार पर उन्हें मुक्ति दी जा सकती है। हाँ महाराज, राजकुमारी को मुक्त कर दीजिए। ठीक है, तुम लोगों की बात मानकर मैं उन्हें मुक्त कर दूंगा। माफ कीजिएगा महाराज, 35 साल पहले मैं एक दिन सिर्फ पेट की भूख के लिए खाना चोरी करने गया था, लेकिन मैंने आखिरकार वो खाना चोरी नहीं किया। फिर भी उसकी सजा के रूप में आपने मुझे जंगल भेज दिया, और संतान है इसलिए आपका सील मोहर चोरी करके भी राजकुमारी को मुक्ति मिल जाएगी। सही कहा तुमने। सुनो, कौन है यहाँ? राजकुमारी को रेगिस्तान में छोड़कर आ जाओ। राजकुमारी, तुम राज्य में वापस आई तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। पिताजी। और राजकुमारी को रेगिस्तान भेज दिया जाता है। बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। गला सूख रहा है। ये क्या है? किसी चीज की कुंडी है। हाँ, वो रहा पानी।
पानी। कौन है तू? मेरे घर में घुसकर मेरा लाया हुआ पानी पी गई मेरी इजाजत के बिना। पता है इसके लिए मेरे हाथों से तेरी मौत भी हो सकती है। नहीं नहीं, यकीन मानिए मैं बहुत ज्यादा प्यासी थी। यहाँ कोई नहीं था इसीलिए मैं इजाजत नहीं ले पाई। जब तूने दूसरे की चीज बिना इजाजत के ली है तो तू चोर है, सजा तो मिलेगी ही। बता तू किस तरह से मरना चाहती है? ठीक है, लेकिन आप मुझे ऐसी सजा दीजिए जिससे मैं लोगों का भला करते हुए मर सकूं। ठीक है, तो फिर जा। राक्षस अपनी मायावी जादू से राजकुमारी को भेज देता है समुद्र के बीचों बीच तैरती हुई एक नाव में। एक जहाज डूबने की वजह से बहुत सारे लोग वहां पर डूब रहे थे। सब लोग अपनी जान बचाना चाहते थे। अब मैं क्या करूं? इतनी छोटी सी नाव लेकर इतने सारे लोगों को कैसे बचाऊं? मुझे बचाओ। समझ गई, अगर मैं नाव को पलट दूं तो फिर ये नाव नहीं डूबेगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। बचाओ, बचाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ, इस नाव के पास आ जाओ। नाव पकड़कर तैरते तैरते हम सब जरूर उस पार पहुंच जाएंगे। सब यहाँ पर आ जाओ। राजकुमारी के कहे अनुसार सब एक एक करके आते हैं और पलटी हुई नाव को पकड़ते हैं। और आखिर में एक बूढ़ा आता है जिसके पकड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तब राजकुमारी अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर कहती हैं, इस तरफ आइए, आप मेरा ये हाथ पकड़ लीजिए, लीजिए। वो राजकुमारी का हाथ पकड़कर तैरता रहता है। कुछ दूर जाते ही एक बड़ी सी लहर आती है। राजकुमारी का हाथ पकड़ा हुआ बूढ़ा उनके हाथ से फिसल जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? तभी बाहर निकलते हैं समुद्र देवता। ये तुमने क्या किया राजकुमारी? एक बेसहारा इंसान को तुमने यूं ही जाने दिया? तुम उसे अपनी जगह दे सकती थी, पर तुमने वो ना करके खुद को बचा लिया। यकीन कीजिए देवता, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। इसीलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, कैसी सजा बताइए? तुम्हें अपने राज्य में वापस जाना होगा। जाओ। देवता की माया से राजकुमारी तभी पहुंच जाती हैं अपने राज्य में। राजकुमारी जानती हैं कि राज्य में वापस आने से पिताजी उनका सर कलम कर देंगे, लेकिन राजकुमारी मजबूर थी। महाराज, मैं कह रहा था कि अब माफ कर दीजिए राजकुमारी को। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मैं राजा होकर अपनी बात से नहीं पलट सकता। कल द्विप्रहर में तुम्हारा सर कलम किया जाएगा। राजकुमारी अपने कक्ष में बैठकर मन ही मन सोच रही थी। अब मैं क्या करूं? कैसी किस्मत है मेरी वजह से सबको तकलीफ हो रही है। नहीं पिताजी, आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी का सर कलम इस तरह से नहीं हो सकता। अच्छा होगा कि किसी और के हाथों मेरी मौत हो जाए। ये सोचकर राजकुमारी किसी को ना बताकर रात को ही निकल जाती हैं। चलते चलते पहुंच जाती हैं रेगिस्तान में उसी राक्षस के पास। ये क्या, तो फिर से यहाँ पर आ गए? आज तो नहीं बच पाएगी। हाँ, मार दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथों ही मरने आई हूँ। मार डालो मुझे। ये क्या, मैं अटक क्यों रहा हूँ? मैं तुझे क्यों नहीं मार पा रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? राजकुमारी को अब कोई नहीं मार सकता। इसकी सजा का वक्त अब खत्म हो चुका है। चलो राजकुमारी, मेरे साथ चलो। सुनो हे महेंद्र नारायण, तुम्हारी बेटी बहुत समझदार और भाग्यवती है। अपनी बुद्धि और भाग्य की वजह से अच्छे कर्मों के लिए वो सारी अड़चने पार करके आई। मैं समझ नहीं पाया देव। तुम्हारी गलती की सजा राजकुमारी पहले अपने सर लेती है। उसके बाद डकैतों के दबाव से प्रजाओं को बचाने के लिए सील मुहर चोरी करती है और तुम उसे मृत्यु दंड देते हो।
ये उसकी पहली सजा थी। मौत की सजा दूसरी सजा जो देता है राक्षस, और ये उसकी गलती नहीं, सभी खुद को बचाना चाहते हैं। और तीसरी सजा स्वयं मैं देता हूँ उसकी परीक्षा लेने के लिए। मैं उसे तुम्हारे राज्य में वापस भेजता हूँ ताकि तुम इसका सर कलम कर दो। लेकिन राजकुमारी अपना दिमाग लगाकर खुद ही राक्षस के पास जाकर मृत्यु वर मांगती है। ये उसकी चौथी सजा है, पर इसके भाग्य में केवल 3 ही सजा लिखी थी, चौथी सजा नहीं थी, और इसीलिए वो सजा कामयाब भी नहीं हुई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ राजकुमारी, तुम स्वस्थ रहकर एक अच्छी जिंदगी बिताओगी, लोगों की सेवा करोगी।